अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज योर टीचर सलाम जान। क्लास 10 एक्सरसाइज 2.8 कंटिन्यू है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सिर्फ दो सवाल रहते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर इज 110, फाइंड द नंबर। सो कंसेक्टिव नंबर्स के साथ आप डील कर चुके हो, तो पहला अगर आप x लेंगे तो दूसरा कंसेक्टिव नंबर x+1 होगा, उसके बाद x+2 होगा। तो ये तीन कंसेक्टिव नंबर आप लोगों ने चूज़ किए हैं। अब सवाल कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर इज 110। इन तीनों का सम और तीनों के सम का स्क्वायर किसके बराबर है? 110 के बराबर है। 110। तो ये आपके पास कंडीशन है, बहुत आसान कंडीशन है। इसको सॉल्व करें, आपके पास x की एक वैल्यू आएगी। उस x की वैल्यू को आप 1 बाय 1 इन नंबर्स में पुट करेंगे। x+1 में x+2, तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। तो ये आपके पास आ गया x स्क्वायर। इसको बच्चों ओपन करेंगे, आपके पास फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो ये a स्क्वायर प्लस 2, a की जगह आप लिखेंगे x, b की जगह लिखेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे 1 मौजूद है। फिर 1 के ऊपर स्क्वायर, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी वही फार्मूला लग रहा है। तो आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b के ऊपर स्क्वायर, जो कि 2 है। 110 वैसे का वैसा आएगा। मेरे ख्याल से समझ आ गई। यहाँ पे फार्मूला ओपन हुआ है, यहाँ पे फार्मूला ओपन हुआ है। सो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर। तो आपके पास कितने एक्स स्क्वायर हो गए? 3 एक्स स्क्वायर हो गए। तो आप लिखेंगे 3x स्क्वायर। ये देखें, ये 1, ये 2, ये 3। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2x, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4x। 2x और 4x कितने हो गए? ये 2x और 4x आपके पास बनेंगे 6x। प्लस यहाँ पे 1 के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ 2 के ऊपर स्क्वायर है। 1 के ऊपर स्क्वायर 1 आएगा, 2 के ऊपर स्क्वायर 4 आएगा, और 4 और 1 आपके पास बनेंगे 5। ये प्लस 110 है, इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 110। राइट साइड पे आपके पास बचेगा 0, क्योंकि सब आपने लेफ्ट साइड पे ले गए। तो आपने स्क्वायर वाले टर्म एक साथ कर लिए, एक्स वाले टर्म एक साथ कर लिए, और कांस्टेंट जो बच गए वो आपने साथ में लिख दिए। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस, देखें 110 में से अगर आप 5 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 105 इक्वल्स टू 0। आप पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी आप 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी आप 3 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, और यहाँ से भी 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से कट जाएगा तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर। 3 6 टाइम 2 आता है। 3 105 से अगर डिवाइड होगा तो आपके पास आएगा आई गेस 35 आ जाएगा, इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास 0। तो बच्चों ये आपके पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। आप क्वाड्रेटिक फार्मूले के अलावा जो आपको मैंने सिखाया वो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे बच्चे हम लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल सिखा रहा हूँ मैं आपको साथ साथ। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे करेंगे, आप दोबारा मेन्यू में जाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, ए का स्लोगन ऑन करेंगे तो आपके पास ये दोबारा आ जाएंगे। पॉलिनोमियल सेकंड ऑप्शन पे है, तो आप सेकंड बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह डिग्री की वैल्यूज़ पूछेगा, तो आप 2 दबाएंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो आप 1 लिखेंगे, कोफिशिएंट 2 है तो आप 2 लिखेंगे, और यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आ रही है -35, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -35 इक्वल टू। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक दफ़ा इक्वल दबाएंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा जो कि 5 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू 5, कॉमा दोबारा दबाएंगे तो x की एक और वैल्यू आएगी जो कि -7 है। तो x की एक दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई -7। सो x के आंसर्स आपके पास आ चुके हैं। एक कंसेक्टिव नंबर आपके पास 5 हो सकता है या -7 हो सकता है। इसी तरह आपके सेकेंड कंसेक्टिव नंबर x+1 है, तो आप लिखेंगे x+1, x+1 के साथ साथ x की वैल्यू यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे तो x की वैल्यू 5 है। सो 5 + 1 आपके पास आ जाएगा 6। x+2 का भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आपने 3 कंसेक्टिव नंबर चूज़ किए थे, x+1 x+2 x। तो यहाँ पे भी x की जगह आप 5 लिखेंगे प्लस 2, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7। यहाँ पे भी देख लेते हैं, x की वैल्यू x+1 इक्वल टू -7 + 1, आपके पास आंसर आ जाएगा -6। x+2 इक्वल टू -7 + 2,
यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -5। देखें ये आपके पास -5, -6, -7, ये आपके पास 6, 7। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन में से आपके पास कोई भी 3 कंसेक्टिव इंटीजर हो सकते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आपका 2.8 का। यहाँ पे भी बहुत ही आसान सवाल आपके पास गिवन है। यहाँ पे लिखा है सम ऑफ 2 नंबर इज 15। आपके पास 2 नंबरों का सम 15 होना चाहिए। इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनका सम और उनका रेसिप्रोकल किसके बराबर है? 3/10 के बराबर है। फाइंड द नंबर्स। सो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कि एक्स वाई हमारे पास क्या है, एक्स वाई आर नंबर्स। देखें जो नंबर नहीं होता हम उनको एक्स वाई लेट कर लेते हैं ताकि इसकी मदद से हम सवालात को सॉल्व कर सकें। अननोन फाइंड करने के लिए एक्स वाई का यूज़ करते हैं। सम ऑफ 2 नंबर इज़ 15। तो आप आराम से लिख सकते हैं सम ऑफ 2 नंबर इज़ 15। इन नंबरों की जमा क्या बनेगी? 15। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब इन्हीं नंबर का आप रेसिप्रोकल लेंगे 1/x 1/y सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो ये आपके पास आ गया सम इक्वल्स टू किसके बराबर है? 3/10 के बराबर है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं, इसको देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। खुद को चेक करें कि आपको कितनी मैथमेटिक्स आती है। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले। आप पॉज करेंगे वीडियो को, खुद सॉल्व करेंगे, फिर आप रिलेट करेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी चाहे कर सकते हैं। यहाँ से एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता चलता हूँ। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स वाई, चूँकि दोनों अलग अलग हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा वाई प्लस एक्स इक्वल टू 3/10। सो फ्रैक्शन टर्म्स ख़त्म करने की कोशिश करेंगे हम लोग। सो फ्रैक्शन टर्म्स ख़त्म करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10x प्लस 10y। 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3xy। तो आपके पास एक खूबसूरत इक्वेशन बन रही है, बहुत आसान। 10x प्लस 10y इक्वल टू 3xy। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 जो कि मौजूद है उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये आपके पास रहेगा इक्वेशन नंबर 3। 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 आपकी मर्ज़ी है, आप y को दूसरी तरफ लेके जाना चाहें या x को दूसरी तरफ लेके जाना चाहें। द चॉइस इज ऑल योर्स। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, y को दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। 15 ये प्लस y है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा -y। ये देखें इक्वेशन आपके सामने मौजूद है। सो ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 को 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट इक्वेशन 4 इन 3। ये जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ है तो आप ये लिखेंगे 10, यहाँ पे x लिखा हुआ है आप लिखेंगे 15 - y। सवाल को जैसे चाहें आप सॉल्व कर लें, आपको एक वेरिएबल रिप्लेस करना है ताकि आपके पास आंसर आ जाए। 15 - y y। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे आगे। 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 150। 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10y। ये 10y वैसे का वैसे मौजूद था। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा, ये बनेगा 45। -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3y। y बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी साथ मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए था, लेकिन चलो कर लेते हैं। y इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो y² बनेगा। सो मल्टीप्लिकेशन हो गई हमारे पास। ये देखिए -10y और प्लस 10y क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। यहाँ पे आपके पास बन रहा है 150, यहाँ आपके पास बन रहा है 45y -3y²। ये दोनों टर्म दूसरी तरफ लेके जाएंगे हम लोग। बच्चों इक्वेशन को अरेंज करके दोबारा लिख दिया। आप पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे। देखें डिवाइड करने का मकसद सिर्फ आपका सवाल सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y²। 9 टाइम 45 होता है, नहीं 9 टाइप नहीं होता। देखते हैं 45 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास आ जाएगा 15y। 115 को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो आपके पास 50 आ जाएगा 0। तो बच्चों आपके पास ये वैल्यू बन रही है। कैलकुलेटर से सीखेंगे या डायरेक्ट करना चाहें आपकी मर्ज़ी है। सो कैलकुलेटर से कर लेते हैं। मेन्यू अल्फ़ा दबाएंगे, ए दबाएंगे, सेकंड ऑप्शन आप जाएंगे। 2 डिग्री पॉलिनोमियल सॉल्व करें। यहाँ कोएफिशिएंट 1 है तो 1 लिखेंगे, कोएफिशिएंट -15 है -15 लिखेंगे, 50 है तो आप 50 लिखेंगे। तो x की वैल्यू आपके पास आ रही है 10,
10 10 है 10, और दूसरी वैल्यू आ रही है, सॉरी वाई वेरिएबल चूज़ किया हम लोगों ने, एक वैल्यू आ रही है 10, दूसरी वैल्यू आ रही है 5। सो y की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक y10 आ रहा है, एक y5 आ रहा है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए। आप कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, जो सबसे आसान इक्वेशन है वो 4 है, तो वही उठा रहा हूँ मैं। x इक्वल टू 15 माइनस वाई, लाइन लगा दें, x इक्वल टू 15 माइनस वाई, तो वैल्यूज़ पुट करें। x इक्वल टू 15 माइनस वाई की जगह आप लिखेंगे 10। x की वैल्यू आपके पास 15 में से 10 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 5। यहाँ पे भी x इक्वल टू 15 माइनस, यहाँ y की वैल्यू 5 पुट करेंगे, 15 में से 5 निकालेंगे तो 10 बचेगा, तो ये लेंगे x की वैल्यू 10। तो आपके पास जो जवाब आ रहा है वो 5 10 या 10 5, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकते हैं जो आपसे सवालात पूछे गए हैं। तो दीज आर योर नंबर्स। देखते रहें, शेयर करें न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी, दोस्तों को भी बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।